खुलेगी, दारू भट्टी नहीं खुलेगी। वो आए भाई की सरकार है, वो साय की सरकार नहीं, आए भाई की सरकार है, वो आए भाई ही करेगी, मुझे मालूम है। नेता जलेगा, देवेंद्र यादव जलेगा। भगवान का वो तो वही हो गया है, मुंह में राम बगल में छुरी, 3 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नवरात्रि तो यही मान रहे हैं, माता का जोत यही जला रहे हैं। अब दशहरा भी यही मानेंगे। सरकार क्या है, दारू भट्टी सामने खोला है, यहाँ पर बहन बेटी जाते हैं, दरुआ लोग किसी का हाथ पकड़ लेंगे, किसी को बलात्कार कर देंगे, तो उस टाइम क्या करेगा सरकार? जो नया खड़ा का जो चोर भी खड़ा हो जाए उसको जितवाएंगे, लेकिन वो सरकार को गिराएंगे, जितवाएंगे नहीं। हाँ काम हो जाएगा, हाँ काम होगा। 11 बजे रात तक ले पूरा कोई नहीं आता, बोलते हैं हाँ हम भेज दे रहे हैं, यही पुलिस वाले लोग बोलते हैं। उनको देवेंद्र यादव को यही खुशी है कि मेरा माँ बहन लोग यहाँ रो रो के बैठे, उनका मैं नहीं सुनूं। एसपी के पुलिस अधीक्षक के बंगले के आसपास दारू पट्टी क्यों नहीं हो सकती? राकेश सेन जी के विधायक जी जो हैं, कि आज यहाँ 5वां दिन है भट्टी बंद कराने के विरोध में महिलाएं लगातार जुटी हुई है। 5 दिन से माता बैठी है, वहां लगातार बड़े बड़े लोग आ रहे, बड़े बड़े नेता नगरी के लोग वहां पहुंच रहे, लेकिन इन माताओं के ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रहे आखिर नेता लोग, विधायक क्यों नहीं दे रहे ध्यान? विधायक का एक पोस्टर बैनर भी है, थोड़ा सा बैनर को दिखाइए तो, विधायक जी वाला बैनर को देखिएगा, आपको खुद हंसी आ जाएगा। विधायक जी लापता है ऐसा लिखा, देखिए। अच्छा, विधायक लापता वाला कहाँ पे? शराब भट्टी बंद करो, विधायक जी लापता वाला दिखाइए। वो देखिए विधायक जी लापता। अब विधायक जी लापता है तो इसके लिए तो कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्रवाई का मांग यही है कि जल्द से जल्द ये भट्टी बंद हो। अब भट्टी बंद होने के लिए जो इतनी महिलाएं आज यहाँ पे पहुंची हुई है, इनसे बात करेंगे। आंटी कितना दिन हो गया? आज तो मेरे ख्याल से 5वां दिन है, बोलिए ना। आज ये 5वां दिन हो गया हम लोग को बैठे हुए, लेकिन कोई कुछ भी मतलब बता ही नहीं रहे। खुलेगा तो खुलेगा ना, कोई आ भी नहीं रहे भाई। पानी गिरते में बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, कोई भी नहीं आ रहे, ना विधायक आ रहे ना कोई भी नहीं आ रहे। बहुत तरसता हो गया, हो ही गया, समझ जाओ। भैया तो आ ही नहीं रहे, तो लापता ही हो गए, समझ जाओ। यहाँ माता बैठी है पर वहाँ तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, यहाँ तक क्यों? वो माता बैठे हुए हैं वहाँ पर, क्योंकि बड़े बड़े लोग आकर के आ रहे हैं। यहाँ पर कोई रोगी नहीं, गरीब आदमी तो कहाँ कोई आएगा। माताओं का क्या होगा? मतलब वो माता को मना रहे, माता बस ऐसे ही बैठे रहेंगे, बस और कुछ नहीं कर सकते। भूखे प्यासे बैठकर अपने घर द्वार को छोड़कर यहीं पर बैठे। पूरा दिन भर आप लोग यही समय देते रहे, घर में समय नहीं दे पाते। कोई अंतर नहीं है, बहुत अंतर तो हाँ, लेकिन अंतर बहुत कुछ दे दिए, लेकिन हाथ तो नहीं लगा। देखिए, हार नहीं मानेंगे बोल रहे हैं, और ये विधायक जी लापता हो गए हैं। शायद देवेंद्र यादव जी, पता नहीं देवेंद्र यादव जी को ये रूट रास्ता नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर भट्टी जो खुलने वाला है उसके लिए लोग यहाँ पे लगातार मौजूद है। देखिए, नशा शिक्षा से उज्जवल भविष्य के लिए शराब बंद करो, विधायक जी लापता, और शराब है मौत का जाम, इसे त्याग करना पड़ेगा, यही काम। देखिए, ट्रैफिक भी लगा हुआ है, कितना तगड़े से ट्रैफिक लगा है। यहाँ से 200-300 मीटर दूरी होगा, जो सिग्नल है वो 200-300 मीटर दूरी होगा। और ये ट्रैफिक व्यवस्था अभी देख लो, जब ये भट्टी नहीं खुला है तब। अब जब भट्टी खुलेगा तो ये ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं और ध्वस्त हो जाएगी, और वापस वही काम होगा जो नहीं होना चाहिए। लूटपाट, छिनतई और डकैती, एक्सीडेंट जैसे काम होंगे। आज फिर बात करेंगे। और दीदी, मैं आपको लगातार 5 दिनों से देख रहा हूँ, पानी भी आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा इधर आ जाइए आप। 5 दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, तो शायद आप लोग ऐसा लग रहा है कि भट्टी का कारभार सरकार आप ही लोग को दे दी है। भैया भट्टी का कारभार नहीं। देखिए, हम भारत देश के नागरिक हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हर गलत चीज का हम विरोध करें। तो हम भारत देश के हम रहवासी हैं, नागरिक है, और संविधान के तहत हम स्वतंत्र भी है। हम हर गलत चीज का विरोध कर सकते हैं, ये हमको अधिकार हमारा संविधान ने दिया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या विधायक राकेश सेन और विधायक देवेंद्र यादव जी को इस रूट का रास्ता और ये भट्टी का दुकान नहीं मालूम है क्या? पता तो सबको है, लेकिन सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ रहे होंगे, तो उनकी मर्जी भाई।
बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उनको क्या बोल सकते हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं है कि किसी को पता नहीं चला होगा, पता तो सबको चला है। आज ही खबर आया है कि हमारे भाई देवेंद्र यादव जो यहाँ के विधायक है, उन्होंने कलेक्टर से ये भट्टी बंद करने की मांग की है। अब आगे कलेक्टर साहब क्या करते हैं वो उसको हम लोग देख लेते हैं। अभी ट्रैफिक देख लो आप, जब ये भट्टी नहीं खुला तो, और भट्टी खुल जाने के बाद फिर इसमें क्या बदलाव आएगा? आप ही लोग देख लो ना भैया, भट्टी नहीं खुला तो ये हालत है, भट्टी खुल जाएगा तो क्या हालत होगा। यही तो एक ठो रोड बचता है, बच्चे लोग बड़े रोड भी ना जाके ये छोटे सर्विस रोड से जाते हैं। आप लोग खुद देखो और मंत्री नेता लोग को समझाओ, जिनको दिखाई नहीं दे रहा, अंधे बहरे गूंगे बने, उनको आप लोग समझाओ कि क्यों नहीं उनको समझ में आ रहा है 5 दिन से। यहाँ पे माता की मूर्ति में डेली बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, रमन सिंह भी आए हुए थे, तो क्या इस जगह के लिए क्यों नहीं आ रहे नेता लोग आगे? क्योंकि ना उनको ना दिखावा करने का बड़ा शौक रहता है, दिखावा करने का ये शौक रहता है कि वो माता की मूर्ति तो बोल नहीं सकती, उसको आप कुछ भी करके जा सकते हो। ये जीवित माता लोग तो बोलने वाले हैं ना, ये जीवित माता का सामना करने का किसी को पावर नहीं है, इसलिए दिखावा करने के लिए आते हैं उन लोग। मैं तो यही जानती हूँ बस। सिर्फ वहाँ तक पहुँच रहे, लेकिन यहाँ से 100 मीटर की दूरी में नहीं पहुँच पा रहे। आप लोग रात तक भी रहते हैं तो उनको दिखाना है ना भाई। रात के कितने समय तक आप लोग बैठे? 12 बजे 11 बजे तक। 12 बजे तक, सुबह से 12 बजे तक। हाँ। अरे तो ऐसे में घर का सिस्टम कैसे चल रहा है? बिगड़ रहा है, वो लोग सोच रहे हैं हमारे घर का सिस्टम बिगड़ रहा है ना, चुनाव के समय हम उनका सिस्टम बिगाड़ेंगे फिर। नेताओं को हाँ, उनका सिस्टम तो इस बार बिगाड़ देंगे। नशे को लेकर के क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि क्राइम जो है कुर्सी पार में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा हो रहा है। सबसे ज्यादा लूटपाट, छिनतई, कट्टरबाजी, मर्डर यही हो रहा है। हाँ भैया, आप सच बोल रहे हैं। अगर नहीं पता है, जो मंत्री को नहीं पता है, जो विधायक को नहीं पता है, जो एसडीएम को नहीं पता है, कलेक्टर को नहीं पता है, हमारे थाना प्रभारी से पूछ ले कि यहाँ का क्या स्थिति है, रिकॉर्डो खुद ही बता देंगे, हमको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 7 बजे तो घर से निकलना मुश्किल होता है। हमारे पिंक गार्डन के पास पूरा बेड़ो लोग बैठ के पीता है लोग, पूरा हम लोग घर से निकलना मुश्किल। पहले था कि हम लोग 10-12 बजे रात तक गार्डन में रहते हैं, अब नहीं रहते हैं। साले लोग पूरा पी करके पूरा पड़े रहते हैं वहीं पर, जितना है उतना पूरा पी के। ये तो पूरा जानता है, पूरी मोहल्ला जानता है ऐसा। जितना स्कूल है सब अभी विधायक जी तो गरबे में व्यस्त है, तो नहीं आ पा रहे होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। तो ठीक है, उनको गरबा करने दीजिए, फिर हम भी उनको चुनाव में गरबा करवाएंगे, अच्छे से नाच नचवाएंगे हम भी। आप लोग दशहरा मनाएंगे कि नहीं? यही तो दशहरा मना रहे भैया, यही दशहरा मना रहे, यही अच्छे से हमारा दशहरा मन रहा है। देख नहीं रहे, उधर खाना बना के भंडारा कर रहे, इधर दशहरा मना रहे। हम लोग तो इंसान ही नहीं है, हमारे लिए तो कोई दशहरा ही नहीं है, त्योहार ही नहीं है। हम तो कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। गुरुवार को दशहरा है और आप लोग 5 दिन से तो यही परेशान हो, शासन का नजर हो ही नहीं रहे, सिर्फ छाए सरकार पूरा आए बाएं काम कर रही है। वो आए बाएं की सरकार है, वो साए की सरकार नहीं, आए बाएं की सरकार है। वो आए बाएं ही करेगी, मुझे मालूम है। पर सरकार को क्या बोल सकते हैं, अब सरकार का तो आदेश है जी भट्टी। सही बात है भाई, उनके पास कुर्सी है, पावर है, इसलिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यही बोलूंगी, कर लीजिए सर, आपके पास अभी पावर है, कुर्सी है, आप जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लीजिए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन समय हमारी भी आएगी एक दिन। क्या लगता है, मतलब ये भट्टी की वजह से आने वाला सरकार गिरा देंगे आपको? हो सकता है। अच्छा, वोटिंग नहीं कर सकते। हमारा मोहल्ला और अत्याचार बढ़ेगा या कुर्सी पार में अति हो जाएगा, यहाँ शराब खाना खुलेगा। से लेके पावर तक कम से कम 10,000 लोग हैं, वो सरकार गिर जाएगी अगर हमारा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो। वो गिराना ही है, हम लोग को गिराना ही है। आप लोग बोल रहे थे जो भी नेता यहाँ आके ये शराब भट्टी बंद करेंगे तो हम उन्हीं का ही साथ देंगे। यहाँ चप्पल से स्वागत होगा विधायक मंत्री। हमारी बहनें बोल रही है तो शायद कर भी सकती है भाई, नहीं बता सकते हम। चप्पल से करे, झाड़ू से करे, किसी चीज से करे, करोगे किस चीज से स्वागत? देखो चप्पल से बोल रहे भाई, हम क्या बोल सकते हैं? हम तो समाज सेवक है, हम इनके साथ खड़े रहेंगे, जब तक ये रहेंगे तब तक हम खड़े रहेंगे। साए सरकार के बारे में कुछ बोलिए, कुछ अच्छा सा। देखिए, साए सरकार के बारे में हम क्या बोले,
हम उनको यही बोल सकते हैं कि भैया अभी आपके पास पावर है, कुर्सी है और हम आपके हाथ की कठपुतली है, आप हमको जितना नचाना चाहते हैं नचा लीजिए, फिर चुनाव में हम भी नचाएंगे अच्छे से आपको। इस बार आप लोग रावण मारेंगे या फिर नेताओं को? अब ना अभी के दुर्गा तो 4-5 दिन में विसर्जन हो जाएंगे, ये दुर्गा लोग कब विसर्जन हो गए वो चुनाव के समय पता चलेगा। आपका नवरात्रि तो भट्टी में ही मन गया लग रहा है। मन गया अच्छे से बन गया। ना तो आप लोग कहीं घूम पाए होंगे, ना तो कोई माता का दर्शन हो पाया होगा, शायद कोई यहाँ से डूंगरगढ़ भी नहीं गया होगा। कोई नहीं गया है, क्या होगा ना? यही हमारा दर्शन, यही हमारा तीरथ व्रत हो रहा है, सब कुछ यही हो रहा है। पुराना ना सपना देख रहे हैं कि चुनाव आएगा तो हम लोग जीतेंगे, मंत्री बनने ख्वाब देख रहे हैं। मंत्री का जो अभी चल रहा है बना है ना वो भी गिर जाएगा। जो नया खड़ा का जो चोर भी खड़ा हो जाए उसको जितवाएंगे, लेकिन वो सरकार को गिराएंगे, जितवाएंगे नहीं। चोर सरकार को जिता देंगे। हाँ, चोरी करके भी जो अनाज खा रहा ना उसको बनाएंगे नेता, लेकिन वो नेता लोग को गिरा देंगे, कभी वो नेता को वोट नहीं देंगे। आज यहाँ पे मैं सुना हूँ कि जो मतलब आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में, शिवाजी नगर में काफी अच्छा कन्या भोजन होता है। इस बार तो महिलाएं यही व्यस्त है, तो इस बार क्या होना है? सब कुछ यही होगा, कन्या भोजन भी यही होगा, भंडारा भी यही होगा, प्रोग्राम ऐसा शायद कल होगा। तो मतलब रोड पे ही खिलाएंगे आप? रोड पे सब कुछ रोड पे। जब हम रोड पे आ गए तो हमारा सब कुछ रोड पे आ गया भैया। कल के दिन जैसे आ गए कोई मंत्री नेता तो कि कन्या भोज में शामिल होने अगर आ गए तो उनको भी भोज खिलाएंगे, उनको भी भोज खिलाएंगे। हमारी जगह तो यही है। अच्छा, आप कितना घंटे रहते हैं यहाँ पे? सुबह से लेकर रात तक, सुबह से बैठे 12 बजे रात सुबह तक। से लेकर रात 12 बजे। हाँ, पूरे घर वाले भी परेशान आप लोग? परेशान तो रहेंगे ही, 9 दिन का उपास में है। वो एक बार घर से निकल जाते। वहाँ तो सब अश्लील गाने बज रहे हैं, डांस हो रहा है। असली उपवास भैया यहाँ चल रहा है। जो सुबह से माताएं बहनें आ रही हैं 8 बजे से, तो रात को 12 बजे जा रही हैं। असली परिश्रम ये माता लोग कर रही हैं, ये बहन लोग कर रहे हैं। असली तो यहाँ पूजा पाठ चल रहा है, और भंडारे में तो सुनने में आ रहा है कि अश्लील गाने बजा बजा के डांस हो रहा है। तो आप बात होंगे, विधायक जी खुद बैठ के मजे ले रहे गाने का, तो गलत बात है। एक बात बताऊं, देखे होंगे वीडियो का? हाँ, देखिए, मैं समाज सेविका होने के कारण इस बात का मैं विरोध करती हूँ कि कोई भी पूजा पाठ का स्थल हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, उसमें फिल्मी गानों का क्या काम, उसमें अश्लील गानों का क्या काम? आपका सामाजिक गाना नहीं है, कोई धार्मिक गाना नहीं है, ये गंदे गंदे गाना गा कर रोड में बड़े बड़े डीजे बॉक्स धुआं बजा बजा के विसर्जन के समय इतना गंदा गंदा गाना बजा बजा के सब विसर्जन करते हैं पंडाल में। कहना था कि वो वीडियो पुरानी हो चाहे नहीं हो, वीडियो तो वीडियो, गंदा गाना तो गंदा गाना। आप लोगों को क्या लगता है इस बार का वीडियो होगा कि वो पिछले बार का? वो चाहे जब का हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ, ये गलत है तो गलत है, गंदा गाना बजाना गलत है कि नहीं, आप बता दीजिए। बिल्कुल गलत है। मंदिर में, माता के मंदिर में, छोड़ के अश्लील गाने बोल, माता के मंदिर में भक्ति का गाना छोड़ के आप अश्लील गाना बजा रहे हो, वो वीडियो 10 साल पुराना क्यों ना हो, लेकिन गलत है कि नहीं, आप मुझे बता दीजिए। गलत है ना? वो 10 साल, अच्छा ठीक है, वो 10 साल पुराना वीडियो है। अभी जो गणेश विसर्जन किए ना, उसमें इतना गंदा गंदा गाना बजा बजा के रोड में लेके जा रहे थे मूर्ति को, वो कितना सही था? वो कितना सही था, मैं पूछना चाहती हूँ, वो कितना सही था? अरे हिंदू आदि बन रहे हो, हिंदू हम पूजा पाठ कर, देखिए मैं किसी धर्म के ऊपर नहीं जा रही हूँ, तो आप उसका मान सम्मान करो ना भाई। ये अंधा गंदा गाना बजा बजा के नाचोगे, कूदोगे, लेके जाओगे, ये भगवान का, वो तो वही हो गया है। मुंह में राम बगल में छुरी, 3 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, मुंह में कुछ और, काम पीछे कुछ और, ये गलत बात है, हम इसका विरोध करेंगे। आप लोग परेशान नहीं हो रहे हैं? नहीं परेशान हो रहे, क्योंकि ऐसा कोई लग ही नहीं रहा कि कोई नया है। आप लोग 5 दिन से जुटे हैं और शायद आप लोग हार मान ही नहीं रहे। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। कितना भी दिन बैठना पड़ेगा? हाँ बैठेंगे, कारण यहाँ अत्याचारी और बढ़ेगी। सबसे पहले ना भैया सुनिए, ये बैनर पोस्टर कहाँ से छपवा? दुकान से कोई नेता वेता तो नहीं दिए छपवा? कोई नहीं दिया,
1 रुपया का चॉकलेट दे दिए नेता लोग, ये बैनर देंगे, उनको इतनी हिम्मत है बैनर चावल तो दे रहे हैं 1000 बोल रहे हैं ना, कोई नेता ने 1 रुपया का हमको चॉकलेट नहीं दिया भैया, ये बैनर क्या छपवाएंगे वो? 1000 रुपए दे रहे हैं, कोई 1000 दे रहे हैं, 10,000 दारू में ले रहे हैं। कोई 1000 में से छपाएगा ये? वही तो बोल रही हूँ, 1000 दे रहे हैं। हो गया, ये होगा, सब में लूटमार चालू हो गई है। 1000 देने से नहीं होता है। सरकार दे रहा बोल के भट्टी खुलवा रहा है क्या? गरीब को सकता मारने के है। लिए 1000 गरीब को दे रहा बोल के सरकार भट्टी खुलवा रहा है, और गरीब से 30 लाख रुपया महीने का ले रहा है, एक दिन का ले रहा है 30 लाख रुपया दारू की वजह से, दारू की वजह से। बाकी भी नशा भी तो है। 1000 महीने का दे रहा है गरीब गरबा को, और गरीब गरबा से एक दिन 30 लाख रुपया ले रहा दशहरा में किसको मारोगे आप लोग अपना बताओ? है। हम दशहरा में भट्टी को मारेंगे, भट्टी को मारेंगे, भट्टी भट्टी हटेगी, इसमें तो दारू रखा है लेकिन हटा नहीं है अभी तक। ये हटेगी, ये वादा हटेगी और हटा के रहेंगे हार पब्लिक। नहीं मानोगे? हार नहीं मानेंगे, नारी हार नहीं सकती, नारी जिस दिन हार जाएगी ना पूरा संसार डूब जाएगा। नारी शक्ति का स्वरूप बैठी है स्वयं माता। हम खुद माता है, माताओं को तड़पा हम खुद माता है, हम माता से क्या हार मानेंगे? हम नहीं मान सकते, ये कभी नहीं मानेंगे, कभी हो भी नहीं इनको सकते। मनाने के लिए लोग जुटे हैं लेकिन इन माताओं को नहीं मना पा रहे। उनको मानना पड़ेगा, उनको आना ही पड़ेगा, हमारे सामने आना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। देखिए हार नहीं मानेंगे बोल रहे हैं। भरे नवरात्रि में आप इन माताओं की शक्ति को देखिए, जो 5 दिन से लगातार निरंतर यहाँ पे लगे हुए हैं। चारों साइड में आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे बैनर पोस्टर भी लगाया गया है कि इस भट्टी को बंद किया जाए, आखिर बंद किया जाए। पानी की व्यवस्था में छुपने का भी कोई इंतजाम इनके पास नहीं है। पानी गिर रहा है, मैं पानी गिरते वक्त वीडियो बना रहा था, और आप इस चीज को देख लीजिए, ना तो यहाँ कोई तिरपाल लगा है ना तो कोई बैनर लगा है। ये सबसे बड़ा चीज है, कोई बैनर तिरपाल नहीं होने के बावजूद। आइए मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर भी लोग, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इस साइड भी आप देख लीजिए कि ऐसा कोई छत्र छाया नहीं है। ये देखिए, ये बच्चे को देखिए, बड़ा प्यारा चीज लेके घूम रहे हैं। विधायक जी लापता है। देखिए फिर से नारेबाजी काफी चालू हो गई है, आक्रोशित है, और आम आदमी पार्टी के लोग भी यहाँ पे मौजूद है। शायद कल परसों तीसरे दिन भी मौजूद थे। आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से आए हुए थे भैया लोग। भैया आप लोग भी हार नहीं मानेंगे मतलब? ये कंटिन्यू चलते रहेगा। आज 5वां दिन है क्या बोलते हैं धरने का, और कल माता का 9 दिन का 9 दुर्गा पूजा है, और बहुत सी माता बहनों ने उपवास रखी है, और 9 देवी की आज यहीं पर कल पूजा की जाएगी। 9 देवी की सरकार को दिखाएंगे जो बीजेपी गवर्नमेंट संस्कृति की बात करती है और राम का नाम लेती है। आज जो माता बहन 9 दिन से उपवास रखी हो धरने में कंटिन्यू 5 कोई भी जनप्रतिनिधि बीजेपी का, एक ना विधायक ना पूर्व विधायक ना कोई नेता यहाँ पर झांकने के लिए आया है। आप देखोगे, आप ऊपर कैमरा करोगे तो विष्णुदेव साय की फोटो भी लगी हुई है, और उसके नीचे शराब भट्टी खुल रही है। बैनर बराबर लगा है। प्रचार तो भरपूर हो रहा है, लेकिन जो जनता चाह रही है वो उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। जी, आप लोग और इसी तरह लड़ते ही रहेंगे मतलब? ये कंटिन्यू लड़ता रहेगा। अगर ये मांगे हमारी नहीं होगी तो इसके बाद हमने भूख हड़ताल पहले सरकार को बता दिया, कलेक्टर को बता दिया, इसके बाद हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कब से? ये अब जल्दी, माने 1-2 दिन के बाद अगर सरकार, आज हमारी टीम कलेक्टर एसडीएम से मिल के आई है। एसडीएम बोले कि मैं कलेक्टर से एक बार बात करता हूँ करके, अगर नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। नवरात्रि तो आप लोगों का शायद व्यर्थ इसमें चला ही गया, क्योंकि 5 दिन हो गए। अब दशहरा कैसा जाएगा ये सोच रहा हूँ। नवरात्रि हमारा व्यस्त नहीं हुआ है। जो माता बैठी है, दुर्गा माता बैठी है, वो भी हमारी माता है, और जो जिनके लिए हम सेवा कर रहे हैं वो भी हमारी माता है। अब इनकी सेवा कर लिए, हम माता की सेवा कर लिए। नहीं, माता की सेवा अलग चीज है, नवरात्रि चल रहा है वो अलग चीज है, लेकिन शायद सरकार इस पे ध्यान ही नहीं दे रही। ये सबसे बड़ा चीज है ना। आप देख रहे हैं दशहरा में हम रावण भी यही बीजेपी का यही जलाएंगे। अच्छा, अब दशहरा यही धूमधाम से बनाएंगे, और पूरा सरकार प्रशासन को हिलाने की कोशिश करेंगे कि आपको माने एक तो जू भी नहीं काट रही कि अब यहाँ पर माता बहन बैठी हैं कि आप यहाँ पर आ जाए करके। हो सकता हो विधायक जी को यहाँ का रूट रास्ता पता हो। विधायक जी तो क्या पूछो, वो कल से पूरा कुर्सी पार हो गया, सेक्टर एरिया में सभी माताओं को दर्शन करने में लगे हुए हैं, गरबा में बिजी है। लेकिन यहाँ भूखे प्यासी महिला बैठी है, उनको दिखाई नहीं दे रहे क्या? अभी क्योंकि सिलेंडर वगैरह खाना वाना आप लोग का यही चल रहा है। हाँ, जो माने जो पास में है उनके लिए है, उनके लिए यहाँ बैठी है, उनके लिए हम यहाँ पर खाना वाना सबका इंतजाम करके रखे हुए हैं। क्या लगता है भैया इस भट्टी को लेकर? ये हम भट्टी हटा के रहेंगे, और ये कंटिन्यू धरना प्रदर्शन ये भले हमको 1-2 महीना लग जाए, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। अच्छा जी, अभी तो 5 ही दिन हुआ है, भले 2 महीना बैठना पड़ जाए। जी जरूर एकदम बैठे रहेंगे, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चुनाव के समय आप देखोगे पिछली बार जो हत्या हुई थी बीजेपी
थाने में धरना में बैठ गई थी। वो सिर्फ चुनाव के समय निकलते हैं लोग, सिर्फ चुनाव के समय निकलेंगे और वैसे इनको 4 साल इनको कोई मतलब नहीं रहता है। विधायक जी को तो अभी गरबे में जाने से बिजी है, यहाँ आने का कहाँ समय निकाल पाएंगे? विधायक जी गरबों में जा रहे हैं, कार्यक्रम में आयोजित हो रहे हैं। विधायक जी को क्या अभी जो उनके नेता हैं, जो छुटपुट नेता हैं, उनके हिसाब बताया जा रहा है कि हम मैं यहाँ पर आऊंगा तो मेरे खिलाफ FIR हो जाएगा या मेरे खिलाफ कुछ हो जाएगा करके वो नहीं आ रहा, डर के मारा, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन बात अगर जो माने स्थानीय विधायक है वो एक बार झांकने तो आ सकते हैं एक बार कि क्या मेरी माता बहनों को दिक्कत है, क्योंकि वोट बैंक यहीं से मिला है। और दूसरी बात, ये सतनामी मॉल है, ST वर्ग है, यहाँ पर सिर्फ पूरे आप देखोगे अधिकतर सतनामी हो रहेगा। और देवेंद्र यादव संविधान की किताब पकड़ के बोलते हैं कि मुझे क्या बोलते हैं, संविधान बचाना, संविधान बचाना। यह माता बहन उनको दिख नहीं रही है क्या एक बार भी? पोस्टर ये अभी लगा है शायद, ये पोस्टर बहुत पुराना लगा हुआ है और शायद सरकार दिखाना चाह रही है कि मेरे नीचे आप शराब पियो, अच्छा खुशी से रहो। शायद यही दिखाना मकसद है मुख्यमंत्री जी का, यही मकसद है कि मेरे नीचे मैं फोटो लगा दिया, एकदम फूल बिंदा दारू पियो, पढ़ाई लिखने का कोई मतलब नहीं है आपको। स्कूल सब तो है ही है, उसके बाद भी पता नहीं क्या हो रहा है। सिस्टम पूरा लापरवाह है, ऐसा नहीं लग रहा है? सिस्टम देखोगे आप, पुलिस प्रशासन पहले डराने के लिए आई, जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, माने वीडियो देखा हूँ उसमें लेडीज पुलिस नहीं होने के बावजूद जेंट्स पुलिस ही महिलाओं के साथ धक्का मुक्की। आप देखोगे जेंट्स पुलिस लेडीजों के हाथ में, एक लेडीज के हाथ में क्रोच आ गई, खून निकला है, एक लेडीज हार्ट पेशेंट उसके हाथने लग गई है। माने कितना प्रशासन गुंडागर्दी पे आ चुका है कि उनको कोई मतलब नहीं है, उनको दारू ही भट्टी खोलना है। अभी देखोगे आप, बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है कितने स्कूल, सैकड़ों की संख्या में स्कूल बंद किए गए और उसके बाद 67 दारू भट्टी खोले हैं, नया 67 दारू भट्टी खोले हैं। इनका मकसद क्या है? बोलते हैं दारू भट्टी खोलना, बच्चों को पढ़ाना इनका मकसद नहीं है। और ये बोलते हैं कि हमारा पैसा कहाँ से निकलेगा मतारी योजना का। माने माताओं को सशक्तिकरण बनाने का सिर्फ एक ही है, आबकारी विभाग। तो एक काम करो, आप सभी विभाग बंद कर दो, जगह जगह शराब भट्टी खोलो, आप जो भी जितने विभाग खोल के बैठे हो। सरकार का कहना यही है कि सबसे ज्यादा कमाई दारू और नशे में ही है। वही तो बता रहा हूं आपको, सरकार बोल रही है कि इस पूरा कमाई दारू। तो एक काम करो, आप जितने भी आपकी संस्था है, सरकारी विभाग है, सबको बंद कर दो, पुलिस विभाग भी बंद कर दो और उसी में पूरा जी जान से दुकानें खोल लो जगह जगह। देखिए काफी आप देख रहे होंगे लोग कितने यहाँ पे मौजूद हैं और लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के हमारे से भैया और मौजूद है। भैया, सरकार के लिए कुछ अच्छा बोलिए जिससे सरकार और विधायक नेता मंत्री तक एक कान में बात जाए और थोड़ा हो सके 5वें दिन आज हो गई है, 6वें 7वें दिन में पहुंच जाए। लोकतंत्र शर्मिंदा है, दारू पे भाजपा सरकार जिंदा है। ठीक है, और आप जो कह रहे हैं ना कि उनके कान तक बात पहुंचे, उनके कानों में जू नहीं रहेंगे। चाहे सत्ता का जो अहंकार है ना, वो आवाज सुनाई नहीं देती। ठीक है, दूसरी बात सवाल ये है, आप देखेंगे भाजपा धार्मिक पार्टी है, ज्यादा उसको प्रोत्साहन देती है, धर्म से ही सत्ता में आई है। ठीक है, तो जिस माता की हम लोग 9 दिन आराधना करते हैं, आप सामने सुन रहे हैं, भजन चल रहा है, एक तरफ वो माता को पूजने की बात करती है भाजपा, दूसरी तरफ ये माताएं दिखती नहीं है। ये माता नहीं है, इनकी उपासना, इनकी आराधना नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये 5 दिन से धरने पे सुबह से रात तक बैठती हैं। SP के पुलिस अधीक्षक के बंगले के आसपास दारू पट्टी क्यों नहीं हो सकती? राकेश सेन जी के विधायक जी जो हैं, पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे जी के घर के आसपास दारू पट्टी होनी चाहिए। वर्तमान विधायक देवेंद्र यादव के, उनके आसपास खोले तभी तो उनको पता चलेगा हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, तब समझ ऐसे पता चलता है ना। ऐसा बोला हम लोग जनता की नब्ज जानते हैं। जनता की नब्ज सिर्फ वो जानते हैं, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बिहार में सभी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 10-10 हजार रुपए अभी चुनाव में ट्रांसफर किया गया है ना। तो बिहार की महिलाएं सिर्फ आर्थिक मजबूत होंगी, बाकी देश की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगी, क्योंकि बात चुनाव है। यहाँ महतारी बंधन था, बिजली का उन्होंने सब्सिडी काट करके बराबर कर दिया 1000 रुपए। तो सारा जो खेल है वो देवेंद्र यादव जी छत्तीसगढ़ अपने सेक्टर से उठ के पटना चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसमें क्या बोलेंगे? कैसी बात करते हो? पटना उनको मालूम है, ये जगह नहीं मालूम है इनको। अच्छा, नहीं पता है? नहीं मालूम है। हालांकि 2018 में बैठ के उन्होंने यहीं पे ही चुनाव प्रचार किया था, ये ऑफिस थी इनकी। अच्छा, 2018 में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि यही ऑफिस थी। 2018 में यहीं बैठ करके वो चुनाव प्रचार के लिए रणनीति तय करते थे। वो जगह भूल गए।
कैसे करोगे अपना? याद है ये भूल गए। हाँ, वो क्या है, काम निकालने के बाद मतदाताओं को भूल गए। कांग्रेस की पार्षद है यहाँ की, इस वार्ड की पार्षद जो है कांग्रेस की है, फिर आप क्या बोलोगे? क्यों नहीं है कांग्रेस सामने? वो तो बोल रहे हैं कि मेरा बात को सुना ही नहीं जा रहा, बता रहे थे। तो फिर इस्तीफा दे दे। किस काम का विधायक जब उसकी बात नहीं सुन रहे? तो भाई जब आप पावर, विधायक की पावर, हो सकता हो ऊपर आला कमान से ऑर्डर दबाव में हो तो भाई कुछ ना कुछ आपने गलती की होगी, तभी तो आप दबाव में हैं। जब आप एकदम निर्दोष हैं तो फिर काय का दबाव? आ जाओ मैदान में। और चलिए यहाँ का नहीं होगा पता है एड्रेस उनको, लेकिन सेक्टर भिलाई दुर्ग जिले में जितने भी बड़े बड़े जगहों में, पंडालों में गरबा आयोजन हो रहा है, वहाँ तो बराबर पहुंच रहे हैं। वो तो मतलब ना, देखिए वो राजनीति का हिस्सा है, ये तो विरोध है ना। विरोध कैसे करेंगे? पंडालों में जाकर के धार्मिक दिखाएंगे, कैमरा लाइट, कैमरा एक्शन, रील, वो वीडियो चलेगी कि अरे विधायक जी ने यहाँ पूजा की, माता की आराधना की, इस पंडाल में शामिल हुए, यहाँ लोगों ने उनकी वाह की, हवा के साथ वाह है ना। यहाँ में उनको वाह क्या मिलेगी? यहाँ ताने मिलेंगे कि भाई हमसे आपने वोट लिया, हमारे प्रति आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, जो सुना भी देंगी। तो ये चीज नहीं दिखाएंगे रील में, कैसे दिखाएंगे? सबको अच्छा दिखाना, हवा पे वाह है, अच्छाई बस दिखाने का। बड़े बड़े नेता मंत्री सब वही है। लगे ही रहेंगे आप लोग इसमें। हाँ, ये हम लोग किसी भी विषय को लेते हैं ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरी अंत तक उसको पहुंचाएं, और हमारे से ज्यादा उनकी दृढ़ शक्ति है माताओं बहनों की। आप उनको देखो तो सही, हमको छोड़ दो, आप हम लोग राजनीति से जुड़े हुए, आप उनसे डायरेक्टली बात करो। आप सोचो, मजाक नहीं होता है। वो भी 8 बजे सुबह से 12 बजे रात तक बैठना मजाक नहीं होती, घर परिवार को छोड़ करके। मतलब आप लोगों ने उन माताओं को मजबूर कर दिया अपने घर बार छोड़ करके यहाँ पे आने के लिए। यहाँ दुख दर्द समझ ही नहीं समझने, वो तो मूर्ति की माता को मना रहे हैं विधायक। हाँ, वो एक्चुअल वोट बैंक बना रहे हैं। मतलब आजकल धार्मिक क्या है, राजनीति का धर्म से क्या वास्ता है ना, तो धर्म ही है कुर्सी पाने का रास्ता, तो वही है। देखिए इनका कहना यही है कि धर्म को राजनीति से लेके चलने वाली बीजेपी गवर्नमेंट और यहाँ के जो नेता लोग हैं, विधायक लोग हैं, यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। यहाँ से विधायक देवेंद्र यादव जी बिहार चुनाव पटना पहुँच जाते हैं, लेकिन पता नहीं, ये बताया जा रहा है इनके द्वारा, आम आदमी पार्टी के जो सदस्य वो बता रहे थे कि ये एक समय पे देवेंद्र यादव जी का चुनावी ऑफिस था, अब यही ऑफिस को वो भूल गए हैं। और आप देख लीजिए आन होंडा शान की जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग तक नहीं पहुंच पा रहे देवेंद्र यादव जी, रिकेश सेन जी, जो बड़े बड़े समाज सेवी बनते हैं, अपने आप को बताते हैं, जनता की गुहार को सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, और मूर्ति की जो पूजा कर रहे हैं, माताओं को मना रहे, मिट्टी की माता को मनाने में लगे हैं, और जो जीवित माता है उनको तड़पाने में लगी है यहाँ के विधायक। आप ये सोचिए, आज 5वें दिन का मैं वीडियो डाल रहा हूँ और पूरी क्लिप को आप देखिए। मैं आपको एक दावे और चैलेंज के साथ बोलता हूँ, हमारे चैनल में आज भी लगी टीम एक भी क्लिप को ऐसा कट पॉइंट नहीं करती है जिससे आम जनता को हानि पहुंचे या तकलीफ हो। मैं जो वर्ड्स डालता हूँ वो सारी चीज यही दिखेगी, और रियलिस्टिक चीज ही मैं डालता हूँ। इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि आते ही साथ हमें बताया गया था, मैंने उस वीडियो को दिखा के प्रूफ भी किया इनको कि मैं कोई भी वर्डिंग कटिंग नहीं करता हूँ इस चीज को। और बाकी सारी चीजों के लिए आगे आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ और भी सारी चीजें कि क्या क्या चीज है 5 दिन से लगातार चल रही है, और क्या बड़ा अपडेट होता है, भट्टी कब खुलता है और कब बंद होगा, ये बड़ा सवाल है जानने वाला। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहे। आज भिलाई चैनल, मेरा नाम है सागर साहू, धन्यवाद।